ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच विपक्ष का क्यों है? अगर मुजफ्फरनगर की घटना गलत है तो गलत कठुआ की भी घटना है। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें समझने की बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। ये जो नफरत आपको नूह से लेके कठुआ से लेके मुजफ्फरनगर तक दिखाई दे रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, एक बच्चा अगर कठुआ में जय श्री राम का नारा लिख दे रहा है तो वो क्यों लिख रहा है? अगर दूसरा बच्चा उसी क्लास का उठ के दूसरे समुदाय का नारा लिख दे तो ये नफरत जो है वही तो है। राहुल गांधी जी इसी नफरत की तो बात कर रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, जो नूह से लेकर मुजफ्फरनगर से लेके कठुआ से लेके हर जगह दिखाई दे रहा है। और ये नफरत ही है जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बेहद जरूरी है। अगर बच्चों के मन में एक टीचर खड़ी होकर यह बात कहती है, सामुदायिक विभेद पैदा करती है, हिंदू और मुस्लिम का पाठ पढ़ाती है, तब तो गंभीर विषय है। क्या जरूरी है कि वो मंत्री हो तभी उसका संज्ञान लिया जाए? वो सांसद हो, विधायक हो तभी उसका संज्ञान लिया जाए? एक शिक्षक जो बुनियाद तैयार करती है, इस देश का भविष्य तैयार करती है, अगर वो हिंदू और मुस्लिम का सबक देने लगेगी तो इस देश का गंगा जमनी तहजीब तो नष्ट हो जाएगा और फिर नूह जैसे दंगे होंगे। कठुआ में लिख दिया, वो है क्या? एक बच्चा जिसको अपना सब्जेक्ट लिखना चाहिए, अगर वो सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, एक बच्चा, मेरी बात आ जाए, बस 10 सेकंड समझा रहे थे जो आप नफरत की डेफिनेशन समझा रहे थे कि किसी ने धार्मिक नारा लिख दिया तो वो नफरत हो गई। एक तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि नफरत कैसे हो गई, और दूसरी बात ये, जिस घटना को जिक्र आप कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, टीचर की भूमिका पर सवाल हैं और टीचर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित परिवार कह रहा है वो आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसको सुनकर आप कान क्यों बंद कर रहे हैं? वो कह रहा है ना कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टीचर पर कार्रवाई चाहिए। वो हिंदू, उसको वहां रहना है, ये तो अच्छी बात है, उसकी नेक नियति है, लेकिन उस टीचर के मन मस्तिष्क में क्या है जो एक बच्चे के साथ हिंदू मुस्लिम का सबक सिखा रही है, उसकी पिटाई करवा रही है? और हमें लगता है हम सबने वो वीडियो देखा है और मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा कोई भी ऑडियंस में होगा जिसको वो उस वीडियो में उस बच्चे को लेके और इस नफरती माहौल का अंदाजा नहीं लगा होगा। अब रही बात आपका कठुआ, देखिए जय श्री राम नफरती नारा नहीं है, आप उसको गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। आपको उसके बच्चे की चिंता एक पिता से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना? अगर एक पिता ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको धर्म का एंगल नजर आ रहा है। नहीं, धर्म का, मेरी बात आ जाए, देखिए धर्म का एंगल नहीं है, बात यह है कि उस शिक्षक के मन में, उस शिक्षिका के मन में ये नफरत है, इसलिए वो नफरत का रिजल्ट दे रही है, परिणाम दे रही है। कठुआ में उस बच्चे के मन में ये डाला गया है, इसलिए वो ऐसे नारे लिख रहा है। महत्वपूर्ण ये है, अगर उसको नफरत महसूस नहीं हो रही तो आपको कैसे हो रही है सर? पीड़ित परिवार तो कह रहा है ना, बयान है पीड़ित परिवार के। मैं तो कह रहा हूं, ये उसकी नेक नियति है, वो चाहता है सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, वो चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी बना रहे, बिगड़ने ना पाए। लेकिन उस शिक्षिका ने क्या किया, महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।